मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया का हर एक मनुष्य कोई न कोई चीज़ को पाने के पीछे पड़ा रहता है। हर किसी के मन में कुछ न कुछ उम्मीद होती ही है और उस वस्तु को, उस चीज़ को पाने के पीछे हर मनुष्य पड़ा रहता है। प्रभु यीशु इस वचन में हमें बता रहा है कि पहले, यानी हम जो भी पाने के पीछे दौड़ रहे हैं, उन सब में पहले क्या करना है। लोग क्या पाने के लिए या कौन सी चीज़ को हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे है पैसा, और उसके बाद पैसे से ही संबंधित सारी वस्तुएं होती है, जैसे कि ज़मीन, गाड़ी, बंगला, सोना चांदी, मोबाइल, बड़ा टीवी और बहुत सारी बातें। पर मुख्यतः मनुष्य पैसे के पीछे दौड़ता है। दुनिया का हर मनुष्य यही चाहता है। आपका छोटा सा धंधा है, उसमें आप संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरा धंधा बड़ा हो जाए। छोटे से धंधे में आपको दिन में 400, 500 या 1000 तक मिलता होगा। आप सोचते हैं मेरा धंधा इतना बढ़ना चाहिए कि दिन में मुझे 4000, 5000 मिलना चाहिए। किसी को नौकरी है 10,000 की या 15,000 की, वो भी संतुष्ट नहीं है, ढूंढ रहा है और इस बात के पीछे पड़ा है कि मुझे बड़े तनख्वाह की नौकरी मिल जाए, 25,000, 30,000। हर मनुष्य सबसे पहले पैसे की खोज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ प्रभु यीशु हमें कुछ अलग ही सिखा रहा है। पहले, सबसे पहले क्या करो? परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। और प्रभु ये नहीं बोल रहा है दूसरे जाकर पैसे की खोज करो। आगे प्रभु बोल रहा है, तो ये सारी वस्तुएं भी, तुम्हारी ज़रूरत की सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी, यानी परमेश्वर खुद देगा। हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य का पहला कर्तव्य, पहला फर्ज ये है कि हमें परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है, उसके पीछे दौड़ना है और उसी को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। लोग पैसे के लिए मेहनत करना अच्छे से जानते हैं, पर परमेश्वर के राज्य के लिए और उसके धर्म के लिए मेहनत करना जानते नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पैसे के लिए मेहनत करना हर कोई जानता है। आप लोग जब यहाँ आते हैं, आपके रिश्तेदार या घर के लोग भी बोलते होंगे, क्या घर पे प्रार्थना नहीं होती है क्या? इतने दूर जाने की ज़रूरत है?
आप घर पे भी बैठे प्रार्थना कर सकते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा सफ़र करके। और ये तो अभी इतना धूप का माहौल है, इतनी भयानक कड़ी धूप है, गर्मी हो रही है, और ऐसे समय में इतने दूर प्रार्थना में जाने की क्या ज़रूरत है। घर बैठे भी प्रार्थना कर सकते हैं। और अभी तो यूट्यूब पर भी प्रार्थना आ रही है, आप यूट्यूब पर भी प्रार्थना में भाग ले सकते हैं। इतने दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पर यदि आपको कहीं से 1 लाख रुपए मिलने जा रहा है तो आप 10 घंटे का भी धूप में सफ़र करेंगे तो भी चलेगा। सही बात है ना? 1 लाख रुपए मिलने जा रहा है तो 10 घंटा धूप में सफ़र करनी है तो भी चलेगा, क्योंकि पैसा मिलेगा ना। प्रार्थना के लिए इतने धूप में, इससे अच्छा घर बैठाओ, पंखा लगाओ, एसी रहेगा वो भी ऑन करो। एसी में प्रार्थना कितनी अच्छी हो जाएगी बताओ। आपके घर में एसी रहेगा तो एसी में कितनी अच्छी प्रार्थना होती होगी। 1 घंटे के बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ कहाँ घूम के आ गए। आप प्रभु के साथ नहीं थे और किसी के साथ घूम रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एसी में बैठ के प्रभु की ओर मन लगाना, मैं ये नहीं बोलती कि लगेगा नहीं, ज़रूर लगेगा। पर आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, आप बहुत दूर से यहाँ आए हैं और पसीना पोंछते पोंछते आप यहाँ बैठे हैं। हमारा हॉल कोई एसी नहीं है, और ऐसे माहौल में जब आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, शरीर में गर्मी हो रही है, तो भी आप अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और आपका मन प्रभु की ओर लग रहा है। ये बड़ा आशीष है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इतनी आसान बात नहीं है कि परमेश्वर की बातों के पीछे हमें दौड़े रहना है और आत्मिक बातों को हासिल करने के लिए कोशिश करना है। पूरा संसार भौतिक बातों के पीछे पड़ा है। प्रभु कहता है पहले, सबसे पहले क्या करो? परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का धर्म, इनकी खोज करो, इनके पीछे पड़े रहो। दुनिया कहती है सबसे पहले पैसे के पीछे पड़ो, पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिला तो सब कुछ मिला, ऐसा दुनिया कहती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा 10 लाख रुपए मिलने वाला होगा तो आप धूप में 10 घंटा भी सफ़र करेंगे, पर प्रार्थना में आना है तो धूप में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी सलाह हमें दुनिया देती है, क्योंकि दुनिया ना परमेश्वर के राज्य को जानती है, ना परमेश्वर के धर्म को जानती है, ना परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों को जानती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, ये क्या बात है? यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, उसके धर्म की खोज करो। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य एक अलग बात है और दुनिया का राज्य एक अलग बात है। परमेश्वर का राज्य जहाँ प्रेम है, जहाँ खुशी है, जहाँ शांति है। परमेश्वर का राज्य जहाँ परमेश्वर खुद मौजूद होता है। परमेश्वर का राज्य जहाँ परमेश्वर का सामर्थ बहते रहता है, जहाँ कोई नहीं बोलता कि ये असंभव है, वो असंभव है, बल्कि वहाँ के लोग बोलते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खुशी का राज्य है, शांति का राज्य है, प्रेम का राज्य है। ये प्रेम जब भी मैं बोलती हूँ तब ये शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, निस्वार्थी प्रेम, दुनिया की तरह प्रेम नहीं। दुनिया में भी प्रेम है, पर यह स्वार्थी प्रेम है। जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद है उन्हीं को दिया जाता है, जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं उनको नहीं दिया जाता है। ये स्वार्थी प्रेम है। परमेश्वर के राज्य में निस्वार्थी प्रेम है।
परमेश्वर के राज्य में सच्चा प्रेम है, सच्ची शांति है, सच्ची खुशी है, परमेश्वर का सामर्थ्य बहते रहता है। ये चंगाई का राज्य है, ये आशीषों का राज्य है, ये खुशी और शांति का राज्य है, ये प्रेम का राज्य है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर खुद मौजूद रहता है। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य यहाँ नहीं वहाँ नहीं, आपके अंदर है। आपके अंदर परमेश्वर का राज्य यहाँ वहाँ नहीं, आपके भीतर है। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यदि आपका जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गया है, यदि आपके अंदर सच्चा विश्वास आ गया है, पवित्र आत्मा की रोशनी से आपकी आत्मा भर गई है, तो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि आपका पूरा परिवार विश्वासी है, तो आपके परिवार में भी, आपके घर में भी परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ये अलग बात है, दुनिया का राज्य, संसार का राज्य अलग बात है, जहाँ सबसे पहला स्थान पैसे को दिया जाता है। यदि आपके पास पैसा है तो दुनिया में आपको सम्मान है, यदि पैसा नहीं तो दुनिया में आपको कोई सम्मान नहीं। आप जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं, हम आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आप कितने अमीर हैं, आप कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले व्यक्ति हैं, ये हम नहीं पूछते हैं। यहाँ अमीर और गरीब सब एक साथ बैठते हैं। एक अमीर रहेगा, बाजू में बैठा है वो कंगाल भिखारी भी रहेगा। यहाँ हम ये नहीं पूछते हैं कि आपके पास पैसा कितना है, आप कितने अमीर है। यदि अमीर है तो पहली जगह ले लो, गरीब है तो पीछे जाओ। यदि आप पैसे वाले हैं तो आगे बैठो, यदि आप भिखारी है तो पीछे जाके बैठो। नहीं, ऐसा दुनिया में होता है। दुनिया में पैसे वालों को बड़ा सम्मान होता है, अमीरों को सम्मान होता है। परमेश्वर का राज्य अलग बात है। और सच्चाई में देखा जाए तो परमेश्वर गरीबों का ही परमेश्वर है, अमीरों का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, मुझे सम्मान है दुनिया में, मुझे परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए है ही नहीं। और जो कहता है प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी सारी खुशी तेरे अंदर है, मेरा सच्चा जीवन तेरे अंदर है, ऐसा बोलकर जो मनुष्य परमेश्वर की शरण लेता है, परमेश्वर उसके लिए है। और इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर गरीबों का परमेश्वर है, यानी जो दिल के गरीब बन गए हैं, दिल के नम्र बन गए हैं, उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके आशीष है, उसका प्रेम बहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का राज्य जहाँ पैसे को पहला स्थान होता है। यदि आपके पास पैसा है तो दुनिया में आपको सम्मान है, यदि आपके पास पैसा नहीं तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा। जब तक एक मनुष्य नौकरी करता है और घर वालों को पैसा देते जाता है, घर में उसको कीमत होती है। जब वो रिटायर्ड हो जाता है और ऐसी हालत बन जाती है कि अभी वो घर वालों को पैसा नहीं दे सकते, कोई उनका सम्मान नहीं करते। ये घर की हालत है। एक मनुष्य जब तक पैसा कमाकर घर में देता है, घर के लोग उसकी इज्जत करते हैं। और जब ऐसी हालत हो जाती है, या तो रिटायर्ड बन जाता है या तो बीमार हो जाता है, बिस्तर पे लेटा रहता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया,
पैसा, संपत्ति, जो पैसे के पीछे पड़े हैं, संपत्ति के पीछे पड़े हैं, ये दुनिया का राज्य है और इसीलिए वहाँ स्वार्थ है। हर कोई अपना भला देखता है, दूसरे का नहीं देखता। भाई भाई का भला नहीं देखता, बहन बहन की भलाई नहीं देखती, कोई किसी का भलाई नहीं सोचता है, हर कोई अपने बारे में सोचता है। वहाँ स्वार्थ है, वहाँ लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ हर प्रकार का बुरा है। ये संसार का राज्य है। परमेश्वर का राज्य प्रेम का राज्य है, ये निस्वार्थी प्रेम का राज्य है। वहाँ कोई अपना नहीं सोचता है बल्कि दूसरों का सोचता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों से प्रेम रखता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसने अनुभव किया है और वही प्रेम उसके अंदर से बहते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का राज्य एक सच्चे प्रेम का राज्य है, खुशी और शांति का राज्य है। ये पैसे का राज्य नहीं है। आपके पास पैसा है तो आपके पास शांति है, पैसा है तो खुशी है, ऐसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं होगा, सोना चांदी नहीं होगा, तो भी यदि आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपके पास सच्ची खुशी रहेगी, सच्ची शांति रहेगी। जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है वे लोग बिना पैसा होते हुए भी हंसते रहते हैं, बिना पैसा होते हुए भी उनके दिल में शांति बनी रहती है, उनके मन संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता, वो कैसा पवित्र है हमें वैसा ही बनना चाहिए। हमारे जीवन की गंदगी को हमें निकालना चाहिए। हम बुरे लोग थे पर अभी हमें अपने आप को बदलना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उसकी इच्छा को ग्रहण करना चाहिए। हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसकी पवित्र इच्छा को जानते हैं कि वो क्या चाहता है। हमारा चाल चलन कैसा रहे, हमारा बर्ताव कैसा रहे, हमारा जीवन कैसा रहे। उसने हमें धरती पर भेजा है तो ये ज़िंदगी को हमें किस रीति से बिताना है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, वो क्या चाहता है, हम उसके वचन से जाने और उसके अनुसार चलते रहे तो परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी पवित्रता हमारे अंदर आ जाएगी। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे तो हम उसके समान बन जाएंगे। उसके प्रतिरूप जैसे, जैसा वो है वैसा हम बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु बता रहा है कि ये दो पीछे पहले प्राप्त करो, इनकी खोज करते जाओ। परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आए और बढ़ता जाए, परमेश्वर की धार्मिकता आपके पास आए और बढ़ती जाए। इन बातों के पीछे पड़े रहो, बाकी आपकी जो ज़रूरत की बातें हैं परमेश्वर खुद आपको दे देगा। हालेलुया। दुनिया के साथ उल्टा हुआ है। दुनिया के लोगों ने इन बातों को छोड़ दिया है और जो मामूली बातें हैं उनके पीछे दौड़ रहे हैं। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे कहाँ पर, ये सोचकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। अपने पेट के लिए खाने पीने की चिंता कर रहे हैं, शरीर के लिए कपड़े की चिंता कर रहे हैं, रहने के लिए मकान की चिंता कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल देते हैं और आत्मिक बातों को खो बैठते हैं। यीशु हमें सिखा रहा है पहले आत्मिक चीज़ों के पीछे पड़े रहो, तुम्हारी शारीरिक ज़रूरतें तुम्हें मिल जाएगी। यीशु कहता है मिल जाएगी, इसका मतलब परमेश्वर खुद हमें ये दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शारीरिक मत बने रहो। कितने सारे लोग इस चिंता में हमेशा पड़े रहते हैं, खाने पीने की चिंता, कपड़े की चिंता, मकान की चिंता, नौकरी की चिंता। इन सारी चिंता में पड़े मत रहो। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसी ने हमें बनाया है और धरती पर भेजा है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमें बनाया,
धरती पर भेज दिया और वो हमें भूल गया। नहीं, उसने हमें धरती पर भेजा तो ज़रूर है, और बाइबल कहती है उसको हमारा ध्यान है, वो भूला नहीं है। हर दिन वो हमारी ओर देखता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, वो हमें भूला नहीं है। पर दुनिया के लोग इस तरीके से चल रहे हैं जैसे कि वो हमें भूल गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सच्चाई को जान लो कि परमेश्वर हमें भूला नहीं है, उसको हमारा ध्यान है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पहले उसकी ओर देखना शुरू करो, उसके राज्य को और उसके धर्म को खोजते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ, उन्हें प्राप्त करो और प्राप्त करो, बहुतायत से प्राप्त करो, उसमें बढ़ते जाओ। और उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात प्रार्थना करनी है। 5 मिनट की नहीं, 10 मिनट की नहीं, लगातार प्रार्थना करनी है। हमेशा अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। बहुत प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ बातें करो।